गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसकेजी एवीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन जो पढ़ रहे थे 11th जो कंपलसरी बुक है इंग्लिश की, उसमें अपन ने हॉर्नबिल बुक में से पोएम को पढ़ा है और अपने चैप्टर चल रहे हैं, और साथ ही अपन ने एक ग्रामर का टॉपिक भी पढ़ा है, मॉडल्स पढ़े थे। और अब अपन पढ़ेंगे कि जो इंग्लिश कंपलसरी है उसमें आपके जो फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, जैसे लेटर दो तरीके के होते हैं, आपको पता है ये, एक तो होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो आप अपने पेरेंट्स को लिख रहे हो, अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो, अपने किसी रिलेटिव को लिख रहे हो, या कहीं जाने के लिए, जैसे आपको किसी वेकेशन स्पेंड करने के लिए कहीं पे जाना है, तो उसकी किसी जगह की इंक्वायरी के लिए आप किसी को नॉर्मल लेटर लिख रहे हो, तो उसके लिए भी आपका इनफॉर्मल लेटर में ही आता है। अब इसके बाद में फॉर्मल लेटर जो होते हैं वो हो गए कि आप किसी एडिटर को लेटर लिख रहे हो, या किसी इंक्वायरी करने के लिए, या कोई जो आप किसी थिंग्स को आप ऑर्डर कर रहे हो तो उसके लिए भी फॉर्मल लेटर होता है, और कोई कंप्लेन आप कर रहे हो तो उसके लिए भी फॉर्मल लेटर होता है। कंप्लेन मीन्स जैसे आपकी मान लो कि आपकी जो लोकेलिटी है वहाँ पे जो गार्बेज है उसके लिए कोई अच्छे से डस्टबिन नहीं रखे गए हैं वहाँ पे, या फिर जो किसी स्पीकर की, लाउड स्पीकर्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो उसके लिए जो कंप्लेन आप करते हो तो वो लेटर आते हैं आपके फॉर्मल लेटर में। फॉर्मल लेटर में आज अपन देखेंगे कि जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है उसको, तो फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर जो भी लिखते हैं सबसे पहले अपन लिखेंगे सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस या तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो आप उस एड्रेस को ही लिखोगे, और यदि आपके क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया गया है तो आप अपना एड्रेस वहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि लिखने वाले आप एग्जाम में आप ही होते हो, तो आप अपना एड्रेस वहाँ पे लिख सकते हो। अब आपको इतना ध्यान देना है कि सेंडर एड्रेस जब भी लिखोगे तो किसी भी पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ वहाँ पे नहीं करोगे, और साथ ही साथ सेंडर एड्रेस में यदि आपको क्वेश्चन में आपको ईमेल आईडी लिखने के लिए कहा गया है या फ़ोन नंबर लिखने के लिए कहा गया है, तो आप अपने एड्रेस के अंदर वहाँ पे ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर भी लिखोगे। अब देखना कि सेंडर एड्रेस लिखने के बाद में अपन को 1 स्पेस नीचे आना होता है, यानी एक लाइन आपको छोड़नी होती है। एक लाइन मीन्स यानी आपकी जो भी आपकी एग्जाम की नोटबुक होती है, बुक होती है, उसके अंदर आपको वो एक लाइन छोड़नी है। उस एक लाइन छोड़ने के बाद अपन उसके बाद में लिखेंगे डेट। डेट आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है, जैसे 26 मार्च 2020, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने मंथ लिखा है वो पूरा लिखा है, डेट लिखी है, मंथ पूरा लिखा है, और आपका जो ईयर है वो पूरा लिखा है। तो ये हो गई आपकी डेट। और डेट में भी आपको कहीं भी, जैसे कई ऐसे करते हैं कि 26 लिख दिया, फिर कोमा लगा करके आगे मंथ लिख दिया, या 26 लिख दिया, ईयर लिख देते हैं, उसके बाद में मंथ लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं लिख करके आपको इस तरीके से आपको अपनी डेट लिखनी होती है, और इसमें भी आपका पंक्चुएशन मार्क नहीं लगता है। डेट के बाद में वे वापस अपन 1 स्पेस बिलो आते हैं, 1 स्पेस नीचे आते हैं, और उस 1 स्पेस यानी एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना होता है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस जिसको आप जो है लेटर लिख रहे हो, अपने कंप्लेन के लिए, अपने ऑर्डर के लिए, अपनी इंक्वायरी के लिए, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, तो उसका एड्रेस आपके आता है। अब उस एड्रेस में आपको देखना होता है कि जो भी आपका रिसीव करने वाला है लेटर, उसका डेजिग्नेशन क्या है। डेजिग्नेशन मीन्स पद, उसकी पोस्ट क्या है उसमें, तो वहाँ आप उसका डेजिग्नेशन लिखोगे। जैसे एडिटर को यदि आप लिख रहे हो तो सबसे पहले उसकी पोस्ट आएगी द एडिटर, द एडिटर। अब न्यूज़पेपर में आप लिख रहे हो तो द एडिटर उसकी पोस्ट आ जाएगी, उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा। उसके बाद में भी हिंदुस्तान टाइम्स आपका जो न्यूज़पेपर है वो आ जाएगा, और वो कहाँ पर है वो वाली जगह आपके वहाँ पर आ जाएगी। तो अपन को केवल डेजिग्नेशन का थोड़ा ध्यान देना है कि रिसीवर एड्रेस में यदि आपको क्वेश्चन के अंदर डेजिग्नेशन दे रखा है तो आप डेजिग्नेशन लिखोगे, और नहीं दे रखा तो भी आपको डेजिग्नेशन वहाँ पे लिखना होता है। अब रिसीवर एड्रेस के बाद वापस 1 स्पेस बिलो यानी एक लाइन छोड़ करके वापस अपन नीचे आएंगे, और उसके बाद में अपन लिख देंगे अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ मिलता है, क्योंकि कोई सामान आपको मंगवाना, उसका ऑर्डर करना है तो वो आपका सब्जेक्ट है। किसी की कंप्लेन आप यदि कर रहे हो तो कंप्लेन क्या कर रहे हो वो आपका सब्जेक्ट है। कोई भी आप एडिटर को लिख रहे हो तो कोई आप उससे कोई इश्यू, आप किसी कोई रीज़न है आपकी लोकेलिटी में, तो उस रीज़न के बारे में बता रहे हो तो वो रीज़न क्या हो जाएगा आपका
जो सब्जेक्ट बन जाएगा। और ऐसे ही कोई कंप्लेन यदि आप कर रहे हो तो वो कंप्लेन वाला टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट को हमेशा, सब्जेक्ट जब अपन लिखते हैं तो अपन को थोड़ा ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट हमेशा ब्रीफ फॉर्म में लिखा जाता है। ब्रीफ फॉर्म मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 वर्ड में वो लिखा जाता है। अपन को सब्जेक्ट कभी भी 1 या 2 लाइन में नहीं लिखना होता है। सब्जेक्ट लिखने के बाद वापस अपन 1 लाइन छोड़ेंगे, यानी वापस अपन को स्पेस देना होता है। और स्पेस देने के बाद अपन लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब अभिवादन करना, यानी जिसको अपन लेटर लिख रहे हैं उसका किस तरीके से अभिवादन करेंगे, उसको कैसे एड्रेस करेंगे। तो अपन लिखेंगे डियर सर या मैडम, या फिर ओनली सर या मैडम। तो सैल्यूटेशन में अपन लिखेंगे डियर सर या डियर मैडम, यानी अपन को जब नहीं पता होता है कि सामने वाले डेजिग्नेशन पे कौन है, लेडीज है या जेंट्स है, तो अपन डियर सर ऑब्लिक करके मैडम लिख सकते हैं। या फिर अपन डियर सर नहीं लिखेंगे, ओनली सर या मैडम भी अपन लिख सकते हैं। अब इसमें भी अपन को ये ध्यान देना है कि अपन डियर सर 2 ही वर्ड लिख रहे हैं, तो अपन दोनों वर्ड जो लिखेंगे तो दोनों वर्ड्स का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे कि अपन इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, तो इनफॉर्मल लेटर में जो अपन सैल्यूटेशन देते हैं तो अपन ये लिख सकते हैं कि माई डियर मदर, माई डियर पेरेंट्स, माई डियर ब्रदर। तो अपन 3 वर्ड्स का यदि वहाँ पर लिखते हैं या फिर 2 वर्ड्स का लिखते हैं, तो सैल्यूटेशन में हमेशा याद रखना है कि अपन केवल 2 वर्ड्स का लिख रहे हैं तो दोनों वर्ड का पहला लेटर कैपिटल आएगा। और यदि 3 वर्ड में लिख रहे हैं, जैसे माई डियर फादर कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट और थर्ड वर्ड होगा उसका लेटर कैपिटल रहेगा, बल्कि जो डियर वाला डी है वो हमेशा स्मॉल रहेगा। ये अपन को ध्यान देना है। 3 वर्ड में है तो केवल फर्स्ट और थर्ड का कैपिटल आएगा, सेकंड वाले का स्मॉल रहेगा। और 2 वर्ड में अपन लिख रहे हैं तो दोनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। इसके बाद में उसकी लिखते हैं अपन सैल्यूटेशन के बाद में स्पेस दे करके, वापस 1 लाइन स्पेस छोड़ करके अपन उसकी बॉडी लिखते हैं। बॉडी जो कि किसी लेटर का मेन पार्ट होता है, चाहे वो इनफॉर्मल लेटर हो या फॉर्मल लेटर हो। अब बॉडी लिखने के लिए अपन को ये ध्यान देना होता है कि अपना लेटर यदि या 3-4 लाइन में अपन लिख रहे हैं, केवल 3 या 4 लाइन है, तो अपन उसका एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। लेकिन मान लो कि अपनी उसमें से 10 या 15 लाइन हो रही है या 10 लाइन हो रही है, तो अपन उस 10 लाइन को कैसे करेंगे, पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखेंगे। तो हमेशा ये ध्यान देना है कि बॉडी जब भी आप लिख रहे हो और बॉडी वाला पार्ट यदि आपका बड़ा है जिसमें आप कॉन्टेक्ट लिखते हो, तो उसमें यदि आपको लिखना है तो हमेशा क्या करोगे, उसको पैराग्राफ में डिवाइड करके और लिखोगे। और पैराग्राफ हमेशा आपको पता है कि नई लाइन से स्टार्ट होता है, तो अपन पैराग्राफ में उसको लिखेंगे। फिर अपन लास्ट में लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग जिसमें लास्ट में अपन लिखेंगे थैंक यू विथ बेस्ट रिगार्ड्स या ओनली रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं। तो और उसके जस्ट नीचे अपन लिखेंगे योवर्स ट्रूली और उसके नीचे अपने सिग्नेचर और फिर आपका नाम। या जो 3-4 चीज़ें होती हैं वो आती हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के अंदर। अब जब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग अपन लिखते हैं तो अपन को ये ध्यान देना है कि अपन थैंक यू लिख रहे हैं तो थैंक यू के दोनों लेटर क्या रहेंगे, थैंक यू का टी, यू का वाई, दोनों कैपिटल रहेंगे। और योवर्स ट्रूली अपन लिख रहे हैं तो योवर्स यानी जब अपन किसी नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बताते हैं तो अपन क्या करते हैं, हमेशा फर्स्ट नाउन के अपोस्ट्रोफी लगा करके एस लिखते हैं। लेकिन लेटर में अपन को ध्यान देना है कि योवर्स के अपन यहाँ अपोस्ट्रोफी जो लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे, योवर्स डायरेक्ट लिखेंगे। और फिर ट्रूली, और ट्रूली का टी हमेशा स्मॉल रहेगा। तो ये हो गया अपना जो अपन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में लिखते हैं। और इनको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है क्योंकि इनके मार्क्स आपके कट होते हैं। जैसे मान लो कि योवर्स के आपने अपोस्ट्रोफी लगा दिया तो आपका मार्क्स कट जाएगा, और थैंक यू और इनमें कैपिटल और स्मॉल लेटर का आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब जैसे कि अपन ने बताया कि ये अपन ने फॉर्मेट किया था फॉर्मल लेटर का, ठीक है। अब आपकी जो 11th क्लास में जो फॉर्मल लेटर आते हैं या इनफॉर्मल लेटर जो भी आएंगे आपके, वो 8 मार्क्स का आता है। और 8 मार्क्स में कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कहीं लिखे सोचेंगे कि हम तो फॉर्मेट लिख के आ जाएंगे और हमें मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो केवल 1 मार्क्स का होता है, और उसका जो कंटेंट अपन लिखते हैं यानी अंदर का जो बॉडी वाला पार्ट अपन लिखते हैं वो होता है आपके 4 मार्क्स का। अब 3 मार्क्स बचे। 3 मार्क्स में आपके होते हैं आपका एक्सप्रेस करने का तरीका। एक्सप्रेस में आपकी ग्रामेटिकल जो है करेक्शन है, ग्रामेटिकल आप राइट लिख रहे हो, या आपके जो
सेंटेंसेज है वो किस तरीके से लिख रहे हो, वो ग्रामेटिकल सही है ना, और आपकी जो स्पेलिंग्स होती हैं उन पे आप ध्यान दोगे कि कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि एड्रेस लिख रहे हैं तो एड्रेस में भी मिस्टेक कर देते हैं। आपका तरीका सही है फॉर्मेट का, लेकिन यदि स्पेलिंग मिस्टेक आप कर रहे हो तो उसमें आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो जो लेटर 8 मार्क्स का आता है उसमें फॉर्मेट हो गया A 1 मार्क्स का, आपका बॉडी हो गया 4 मार्क्स का, और बॉडी के अंदर आपका जो ग्रामेटिकल करेक्शन है, ग्रामेटिकल जो आप राइट कर रहे हो वो, और जो आपकी स्पेलिंग्स हैं वो आपकी होगी 3 मार्क्स की। इन्हें आपको एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो सेंटेंसेज आपके सही हैं तो वो आपके 3 मार्क्स के होते हैं। तो ये जो 8 मार्क्स का आता है आपका लेटर, तो ये था अपना फॉर्मेट। अब इसके बाद में मैं थोड़ी आपको ये बताती हूँ कि अपन किसी भी लेटर को जब लिखते हैं, फॉर्मल लेटर को, तो उसकी बॉडी वाला पार्ट जब अपन शुरू करते हैं तो बॉडी वाले पार्ट को स्टार्ट करने के लिए मैं कुछ 3-4 लाइन आपको बताऊंगी। तो उन 3-4 लाइन्स को आप यदि लर्न करके रखते हो, याद करके रखते हो, तो उन 3-4 लाइन से आप अपनी बॉडी को, अपने पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हो जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हो। और उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स और होंगी, यानी वो लाइन्स इसलिए होंगी कि उन लाइन्स का यूज करते हुए आप किसी भी, यानी जब आप बॉडी वाले पैराग्राफ लिख रहे हो, मान लो आपके 3 पैराग्राफ हैं, तो उन 3 पैराग्राफ में उन लाइन्स का यूज करके, उन सेंटेंसेस का यूज करके आप अपने लाइन्स को बना सकते हो, यानी उस पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हो, या पैराग्राफ के बीच में भी आप उन जो लाइन्स हैं उनका यूज करते हुए अपने सेंटेंसेस को बना सकते हो। अब अपन देखते हैं कि इन लाइन्स का, जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, उनका यूज करते हुए आप किसी भी लेटर की बिगनिंग कर सकते हो। यानी जब आप उस लेटर की बॉडी लिख रहे हो तो इन लाइन्स का यूज करते हुए अपने सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे फर्स्ट है, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट्स। मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ किन को हाईलाइट करने के लिए। इसके बाद में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी, मान लो कि लोकेलिटी में गार्बेज वाली प्रॉब्लम है, या लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम है, या फिर पोस्टमैन वाली प्रॉब्लम है आपकी लोकेलिटी में, तो उन प्रॉब्लम्स को आप हाईलाइट करके वहां पे बता सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने लेटर को से एक लाइन का यूज करते हुए अपने सेंटेंस को बना सकते हो, फिर आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो आपका एक पैराग्राफ वहां पे बन जाएगा। या फिर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, या फिर आप उस न्यूज़पेपर की वैल्यू को बताते हुए, न्यूज़पेपर की एस्टीमनेस को बताते हुए आप अपने लेटर को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि कई न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं जिनको लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं, या उस न्यूज़पेपर की हर एक जो कॉलम होते हैं उनको पढ़ते हैं, तो उनको उसको ज्यादा आप वैल्यू देते हुए आप उसकी जो एस्टीम न्यूज़पेपर बताते हुए आप अपनी प्रॉब्लम्स को वहां पे बता सकते हो। तीसरा, आई एम राइटिंग द लेटर इन ऑर्डर टू ड्रॉ योर अटेंशन। ड्रॉ योर अटेंशन या फिर ड्रॉ आपको करनी है अटेंशन किसकी तरफ, जो आपकी कंसर्न अथॉरिटीज है। कंसर्न अथॉरिटीज मीन्स यानी आप जो पोस्टमैन वाली लिख रहे हो तो आप पोस्ट ऑफिस की आप अथॉरिटीज होगी आपकी, या फिर आपकी लोकेलिटी में गार्बेज वाली प्रॉब्लम है तो जो लोकेलिटी का मेंबर होता है उसकी तरफ आप उसका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए आप लेटर लिख रहे हो। और ये लेटर आप किसके थ्रू उसके पास पहुंचा रहे हो, उस न्यूज़पेपर के थ्रू। तो आप उस न्यूज़पेपर में जब भी लेटर लिखो तो इससे स्टार्ट कर सकते हो कि मैं अपनी जो लेटर है वो लिख रहा हूँ किसका, आपका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। और आपका यहाँ पर आ गया कंसर्न अथॉरिटीज के लिए, ना कि न्यूज़पेपर के लिए। और न्यूज़पेपर आपका क्या हो गया, एस्टीम न्यूज़पेपर है, तो उसके हर एक कॉलम को हर एक व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जाता है। तो आपके जो इश्यू है, आपका जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। तो इन 3 लाइन में से, ये 3 लाइन आपको लर्न है, तो इनमें से किसी एक लाइन का यूज करते हुए आप उस लेटर की, उस बॉडी वाले पार्ट की बिगनिंग कर सकते हो, और इनसे आपका एक पैराग्राफ बन जाता है। पैराग्राफ कैसे बन जाएगा, क्योंकि ये जो बिगनिंग वाले लाइन स्टार्ट करते हुए बताओगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को वहां हाईलाइट करोगे। इसके बाद में जो ये 3 लाइन्स लिखी गई है इनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो एडिटर वाला जो लेटर होता है वो एग्जाम में ऑलमोस्ट आता है। तो आपको एडिटर वाले लेटर में हमेशा न्यूज़पेपर के बारे में होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन 3 लाइन में से किसी एक लाइन का यूज करते हुए आप अपने सेकंड पैराग्राफ को बता सकते हो। जैसे आई बिलीव दैट योर न्यूज़पेपर, मुझे विश्वास है कि आपका न्यूज़पेपर, यानी आप उसमें उस न्यूज़पेपर के बारे में बता सकते हो कि उस न्यूज़पेपर ने इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाला था, तो आप मेरे वाली प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकालोगे। या फिर आपके न्यूज़पेपर में मेरी वाली प्रॉब्लम, जब अन्य प्रॉब्लम जो कॉलम बना था तो उससे भी क्या हो सकता है, आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो और आपकी प्रॉब्लम का भी समाधान वहां पे निकल सकता है। या फिर द रेजिडेंट्स फेस मेनी प्रॉब्लम्स, आप उसमें ये बता सकते हो कि आपकी जो लोकेलिटी है, आपका जो रेजिडेंस एरिया है, उसके जो लोग हैं वो कोई प्रॉब्लम को फेसेस
वहाँ पे कर रहे हैं। तो ये भी आप इस लाइन से स्टार्ट कर सकते हो। या फिर द मेन रीजन, यानी आपकी जो लोकेलिटी में मेन कारण क्या है, किस वजह से आपकी प्रॉब्लम की तरफ अटेंशन ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो वो बातें आप उस सेकंड पैराग्राफ में बता सकते हो। तो ये था आपकी, इनसे तो आप स्टार्ट कर सकते हो अपने लेटर को, और इनका यूज करते हुए आप अपने एडिटर वाले लेटर में से अन्य पैराग्राफ को बना सकते हो। तो ये था अपना जो फॉर्मल लेटर, उसका फॉर्मेट और उसकी कुछ लाइन्स जिनसे आप लेटर को स्टार्ट करोगे और उनमें से कुछ अन्य पैराग्राफ को बनाओगे। तो इसके बाद में अपन जब इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जो होगा वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।